जय श्री राम बच्चों। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बराबर, तीन ही क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और इन्हीं तीनों में से तुम्हारे बोर्ड में कोई एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा आप लोगों को हेडेक लेने है इस चैप्टर के लिए। तो चलो थोड़ा पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ C1 लिमिटेड एच ऑन 31 मार्च 2017। देखो आपको इन्वेंट्रीज दिया है, इन्वेंट्रीज ये रहा एसेट्स में आता है डायरेक्ट, ओके। फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स टेंजिबल ये रहा डायरेक्टली, हमने फॉर्मेट लिख ही रखा है पहले से। इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा, शेयर कैपिटल में आएगा डायरेक्टली। सेल्स, सेल्स में आएगा। अदर इनकम पीएनएल में आएगा। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये रहा, एक्सपेंस में आएगा पीएनएल में। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रहा लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस में आएगा। ट्रेड पेबल्स ये रही लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में दूसरे नंबर पर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ये रहा करंट एसेट्स में तीसरे नंबर पर ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद कैश एंड कैश बैलेंस ये रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में चौथे नंबर पे आएगा डी में। उसके बाद डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये भी एक्सपेंस है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रहा नॉन करंट एसेट्स में बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और पीछे आपको दिया है टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, एक ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम आप लिखने बैठोगे, आप इस क्वेश्चन में आओगे तो डायरेक्ट पहले फॉर्मेट लिख ही देने का, इनके बाहर का कुछ आएगा ही नहीं। जो चीज नहीं दिया है उसको डैश कर देना, ठीक है। तो चलिए हमने फॉर्मेट लिख लिया, बस एंट्री करनी है। सबसे पहले इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज ये रहा 1,10,000 है क्या, तो यहां आप लिख दो 1,10,000। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल कितना है 8 लाख, वहां लिख दो। फिर क्या है, इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख, शेयर कैपिटल में लिख दो। फिर बोलो सेल्स ए रहा, कितना है सेल्स 7,50,000, यहां लिख दो। उसके बाद हाँ अदर इनकम कितनी, हाँ बताओ 20,000। जरा जोड़ लो तो टोटल इनकम आ जाएगा आपका 7,70,000। नेक्स्ट, वो तो एक्सपेंस में आएगा। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 1 लाख। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ये रहा लायबिलिटी में आएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है 350। फिर बोलो फाइनेंस कॉस्ट यहां पे आएगा कितना है 17,500। फिर बोलो ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी में आएगा कितना है, फिर बोलो ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में कितना है 40,000। फिर बोलो कैश एंड कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा कितना है, एक मिनट, कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस में आएगा कितना है डेप्रिसिएशन 22,500। फिर ये भी दिया आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4 लाख। फिर बोलो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर चलो, और प्रोविजन फॉर टैक्स है वो तो जब अभी यहां पे लिख लेंगे तब उसके बाद करेंगे।
चलो स्टार्ट करते हैं, क्लोज करो आप, टोटल करो एक्सपेंस का। एक्सपेंस का टोटल कितना आता है? 5 लाख। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में क्या लिखते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस 4। करो बच्चों, 770 में से 5 70, 2 लाख। उसके बाद नंबर 6 पे क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 80। 80,000 माइनस कर दो, एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना, एनपी, नेट प्रॉफिट। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स में आप माइनस किए, उसको कहां लिखोगे आप? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भूलना नहीं आपको। 80,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 120। रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देना है नेट प्रॉफिट 1,20,000। चलो, अब पीएनएल वाली एंट्री हो गई। चलो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, टोटल करो 6,20,000। फिर चलो ये डैश है, ये भी डैश है, 3,50,000 ही आएगा। फिर उसके बाद यहां पे पहला डैश है, ये 8 नंबर वाला डैश है, 180। चलो जोड़ो सबको, 11,50,000। ठीक है, इस तरफ आ जाओ। इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, डैश। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नहीं है तो डैश। अदर लोन करंट एसेट नहीं है तो डैश। टोटल 9,40,000। और इधर ये जोड़ो, 1 10 1 40, 2 लाख। टोटल बोलो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो इस तरह से बच्चों फाइनल अकाउंट के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बराबर। जिसमें से आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उसी करनी है, लेकिन टोटल मिलाकर के 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना। ओके, चलो थैंक यू, लिख लो।